हेलो, सभी को आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ये तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? ओजाई बनाना हमने सीखा था। तो हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें मोर देन टेबल हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है? ओजाई बनाना है। कौन से बनाने हैं? दोनों ओजाई बनाने हैं। टू ओजाई कौन कौन से होते हैं? मोर देन ओजाई एंड लेस देन ओजाई। और देन हमें क्या निकालना है? उसका मीडियन भी कैलकुलेट करना है। तो शायद हमने टेबल लेस देन से बनाया था लास्ट क्लास में, मोर देन से नहीं बनाया था। किसी को मोर देन से टेबल बनाना आता है? यस सर। बनाना आता है तो ट्राई करो मोर देन टेबल से वो बनाना। यस सर। ठीक है, हम लोग एक बार और टेबल बनाना सीख लेते हैं।
मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे, आप लोग करना। देखो हम टेबल बनाते हैं तो पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमें एक क्लास मार्क बनाना है और फ्रीक्वेंसी लिखनी है। क्लास मार्क बनाने के लिए यहाँ लिख लेते हैं क्लास मार्क और दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो, मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 15, तो इसमें और इन सब में डिफरेंस कितने का है? 5 का, है ना। और हमने बात की थी मोर देन में ये जो होता है क्या होता है, लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है? याद है किसी को? ये जो चीज लिखी होती है लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट? अपर लिमिट। पक्का? यस सर। नहीं, लोअर लिमिट होती है, याद करो। सर 0, 5, 5, 10। हमें क्या बोला है, मोर देन और इक्वल टू 5। तो यदि हम अच्छा। 0 से 5 लिखा तो ये जो वैल्यूज हैं 5 से ज्यादा होंगी या 5 से कम? ये तो 5 से कम होंगी यहाँ पर, ऐसा लिखने पर हाँ यस सर। ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो हमें उस तरह याद रखना है कि मोर देन और इक्वल टू में जो भी डेटा है ये क्या होगा, ये जो नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, लोअर लिमिट्स। ये नंबर्स क्या होते हैं हमारे, लोअर लिमिट्स। तो सब लोअर लिमिट लिख देते हैं, 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। डिफरेंस 5 का है तो ये 10 आ जाएगा, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो क्लास मार्क लिखने में लिखना सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी बता दो कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नहीं है तो मैसेज में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो फिर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। हमने ये बात की थी कि ये जो मोर देन और इक्वल टू टेबल में जो सबसे नीचे वाला डेटा होता है, ये सबसे नीचे वाला डेटा कहाँ होता है, इसमें सबसे नीचे वाले डेटा में मैच करता है। और लेस देन इक्वल में क्या था, जो टॉप वाला डेटा होता है वो टॉप से मैच करता है, हमने सीखा था। उसी को अप्लाई करेंगे तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा, 3। मीन्स 35 से 40 के जो क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 3 है। अब ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4। ऊपर क्या आएगा उसमें, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। 10 और 7 में कितना डिफरेंस होता है, 3। फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ये कितना आ जाएगा, 4। अगेन 16 एंड 14 का डिफरेंस 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी की फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। क्लियर हुआ समझ में?
इस टेबल बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे हमें यहाँ से क्या बनाना है, लेस देन टेबल बनाना है। तो लेस देन टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ बना लेते हैं, चलो अलग से को। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रॉफिट, जो हेडिंग थी, यहाँ जो हेडिंग थी सेम हेडिंग आएगी प्रॉफिट, और फिर ये जो नंबर था वही आ जाएगा नंबर ऑफ शॉप्स, या फिर लिख दो सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन में हम हमेशा क्या लेते हैं, कौन सा वाला लेते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट? अपर लिमिट। लेस देन में हम क्या लेंगे, ये अपर लिमिट ले लेंगे सारे। तो हमारा हम ऐसे लिखेंगे, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, आगे आएगा लेस देन 35 एंड लेस देन 40। इस तरह से आ जाएगा। इनको थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर लिखने का क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किस तरह से लिखी जाएंगी, इसको लिखने के लिए हमें मालूम है कि जो टॉप वाली फ्रीक्वेंसी ये तो क्या रहती है, लेस देन में सेम रहती है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2। लेस देन 15 में क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाता है, एडिशन। तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 14। देन 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 कितना होगा, 16। 16 प्लस 4, 20। 20, 20 प्लस 3, 23, 23 प्लस 4, 27 एंड 27 प्लस 3, 30। इस तरह से क्या बन जाएगी हमारी लेस देन टेबल। और जैसे ही हमारी ये दोनों टेबल बन गई, बस अब क्या बनाना है हमको, ये मोर देन टेबल को यूज करके मोर देन हो जाए बना देना है, और लेस देन टेबल को यूज करके लेस देन हो जाए बनाना है। हो जाए बना, कोशिश करो हो जाए बनाओ दोनों, और फिर बताओ मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी उसी ग्राफ से। हाँ शशांक, कहाँ पर प्रॉब्लम है? लेस देन की फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, तो ये बताओ पहले क्या क्या समझ में आ गया।
पर लेस देन टेबल बनाना और मोर देन वाली पूरी आ गई, लेस देन की बस फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आती। तो देखो फ्रीक्वेंसी के लिए एक चीज याद रखनी है क्या, जो ये वाला जो टॉप वैल्यू होती है ना हमारी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी टेबल की, ये वाली टॉप वैल्यू और हमारी जो लेस देन की टॉप वैल्यू, ये दोनों क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। याद हो गया? ओके। अब क्या करना है, बस ऐड करते जाना है। 2 में किसको ऐड किया, 12 को, तो क्या मिल गया हमें, 14 मिला। फिर जो 14 आया उसमें किसको ऐड करना है, 2 को, तो क्या मिल गया, 16। 16 में नीचे वाले को ऐड कर देना है, 4 को, तो क्या मिल जाएगा, 20। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सुना होगा ना, CF। यस सर। एक एक को ऐड करते जाओ और लिखते जाओ। तो लेस देन टेबल में हम इस फ्रीक्वेंसी को CF भी बोलते हैं, जो CF जो मेथड होता है कैलकुलेट करना, तो CF वाले मेथड से कैलकुलेट करते जाना है, ऐड करते जाना है। यस सर, और क्या कहते हैं, लेस देन टेबल में लेस देन 5 क्यों नहीं लिख रहे? लेस देन 5, हाँ लिख सकते हो, बट 5 से छोटी कितनी वैल्यू है, कुछ नहीं है ना टेबल में अभी। देखो 5 से 10 के बीच में कितनी दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं, यस सर। है ना। 5 से 10 के बीच में कितनी दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं। तो 5 से 0 से 5 के बीच में कितनी दुकानें हैं, लिखी नहीं है, इसका मतलब कितनी होंगी, 0 होंगी। यदि हम एक यस एलिमेंट इंक्रीज करते हैं 5 to 10 टेबल में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0। तो लेस सॉरी 5 to 10 है, 0 to 5, 0 to 5 इंक्रीज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब लेस देन, यदि मैं 5 लिखता हूँ, लेस देन 5, तो फ्रीक्वेंसी में उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, 0 नहीं। आता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई और डाउट किसी को? किसी का बना क्या, हो जाए? सर मेरा बन गया, आपको फोटो भेजिए व्हाट्सएप पे। अच्छा दिख रहा है, चलो बना के देखते हैं। हम एक यदि इसको बनाते हैं, हमारा हो जाए, हो जाए में क्या होगा, हो जाए में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस को किससे डिनोट किया जाता है, याद है? पहले लेस देन वाला बना लेते हैं, चलो। ये क्या आ जाएगा, लेस देन वाले इंटरवल आ जाएंगे,
या फिर सिंपल ऐसा लिख लो, ऐसा मत लिखो, सिंपल लिख दो क्लास इंटरवल, ज्यादा आसानी होगी। इस तरह से होते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम मार्क कर देते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 होता है, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये क्या हो गया हमारे क्लास इंटरवल। अब हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 30 तक, तो इसको भी 5 5 के गैप में बना लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इस तरह से हो गया। अब सबसे पहले लेस देन वाला यदि ड्रॉ करें हम, तो जो लेस देन वाला है, यहाँ 10 के सामने वैल्यू कितनी है, 2। तो 10 के सामने वैल्यू है 2, तो यहाँ पर कहीं एक पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा हम मोटा, तो थोड़ा हैवी लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट 15 के सामने कौन है, 14। 15 के सामने 14 यहाँ कहीं आएगा ऊपर, यहाँ। देन 20 के सामने 16, 16 के थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं। 10, 25 के सामने कौन है, 20, 20, 25 के ऊपर ऊपर यहाँ पर आ गया। 30 के सामने 23, थोड़ा सा ऊपर। 35 के सामने 27, थोड़ा और ऊपर। 40 पे फिर पूरा क्या हो गया, 30। इस तरह से आ जाएगा। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पर ये इस तरह से बनेगा। ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, लेस देन हो जाए, जिससे जबर लेस देन हो जाए। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, मोर देन हो जाए। मोर देन हो जाए बनाने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। मोर देन हो जाए बनाने के लिए हम देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5 से। तो 5 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 30। 5 के ऊपर जो वैल्यू है 30 यहाँ पर। देन 10 के आगे 28, थोड़ा सा नीचे। देन 15 के आगे 16, 16 इधर आएगा, थोड़ा सा ऊपर। फिर 20 के आगे 14, थोड़ा सा नीचे। फिर 25 के सामने 10, 30 के सामने 7 एंड 35 के सामने 3। इन सबको हम ज्वाइन कर देते हैं। सबको समझ में आया किस तरह से बना, किसी को प्रॉब्लम कहीं? सर इसमें स्केल लिखना जरूरी होता है कि नहीं? स्केल लिखना देखो आइडियली तो अच्छा ही होता है, हमेशा लिखना चाहिए। नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, बस लिखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। बोर्ड का एग्जाम दोगे ओके सर। तो अच्छा लगाना बहुत जरूरी है, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मिला हमें, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे लेकर आएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो इसको क्या बोलते हैं, दिस विल बी अवर मीडियन। मीडियन कितना होगा, ये समथिंग अराउंड 17 समथिंग होगा आंसर। मैं यही बोला था, क्या बोला था, ड्रॉ बोथ ओजाइस फॉर द डेटा अबव एंड ऑब्टेन द मीडियन प्रॉफिट। तो मीडियन प्रॉफिट कितना आ गया,
70। कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो बता दो, अभी हम यहाँ और अच्छे से समझ लेंगे। सर बोर्ड के पेपर में दोनों को अलग अलग पेन से बना सकते हैं कि पेंसिल से बनाना पड़ेगा? पेंसिल से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन यूज कर सकते हो, पर रेड नहीं कर सकते। करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, तो पेंसिल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है 10th क्लास में। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन से रिलेटेड? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शशांक, मोर देन हो जाए में किस पॉइंट पर प्रॉब्लम आई? शशांक, सब पॉइंट्स मार्किंग में। पॉइंट मार्किंग में देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, इस सेकंड इसको मैं थोड़ा रब कर अच्छे से दिखेगा। हाँ, सबसे पहले हमें क्या दिखा हुआ है, मोर देन हो जाए में मोर देन और इक्वल टू 5। 5 के सामने कौन है? 30 दिख रहा है। यस सर, यस सर। 5 के ऊपर हम ले गए कहाँ पर? 30 पर। 30 पर क्या किया हमने? पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखा है? मोर देन और इक्वल टू 10। 10 के सामने कौन है? 28। तो 10 अच्छा हाँ सर, अब आ गया, आ गया। आगे समझ में? एनी अदर प्रॉब्लम? फिर हम क्वेश्चन करें अगला। यस सर। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। The following distribution given the daily income of 50 workers of a factory, convert the distribution above to a less than type cumulative frequent distribution and draw its OJI। आपको क्या करना है? लेस देन OJI बनाना है, ओनली लेस देन इसमें।
किससे कंप्लीट हुआ? यस सर, अभी मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। टेबल यही बनी है क्या? टेबल, हाँ, 26, टेबल 34, 40, 50। यस सर। हाँ, बस टेबल आपको सही बनाना है, उसके बाद तो फिर बस प्लॉट करना है और ज्वाइन करना है। ओके, सबका आ गया ना? ओके, ये आ गया तो सबको ये वाला क्वेश्चन करना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया है? ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स were recorded as follows. Draw a less than type ogi for the given data, hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using the formula. तो आपको अब इसमें लेस देन टाइप हो जाए बनाना है और ग्राफ से मीडियन कैलकुलेट करना है। पर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन, मोर देन हो जाए दोनों ही बनाने पड़ेंगे। दोनों हो जाए बना दो और बनाकर देखो ग्राफ से क्या आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट हमें पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। और उसके बाद हम जो हमने फॉर्मूला सीखा था मीडियन फाइंड करने का, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सेम है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो दोनों हो जाए बनाओ, लेस देन भी और ग्रेड मोर देन भी।
इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, क्लास आ जाएंगी और यहाँ वैल्यूज आ जाएगी। कहाँ तक जा रही है, 35 तक। तो 5 का ले लेते हैं, 0 0, दिस इज 5 10 15 20 25 30